अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ में फर्स्ट ईयर की एजुकेशन की पेरेंट स्कीम शेयर करने वाली हूँ। आई होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब इसका जो पेपर पैटर्न है वो जो 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा ना उससे टोटल डिफरेंट होता है। जो आप लोगों का एजुकेशन का सिलेबस है वो 9-10 के सिलेबस से इतना मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन बस ये है कि 9-10 की निस्बत इसमें ज़रा डिटेल में सारा कुछ। फर्स्टली इसमें जो आप लोगों की देखें, इसमें आप लोगों की जो बुक है ना वो अपडेट नहीं हुई है। ओके, आप लोगों की वही बुक है जो आप लोगों की लास्ट ईयर बुक रही थी, एजुकेशन की बुक चेंज नहीं हुई है। और ये पेपर होता है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें आपके पास टोटल टाइम 3 आवर्स होता है और इसी में आप लोगों को मैनेज करना होता है। और फर्स्टली आप लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने जो 75 मार्क्स का पेपर है और जो 100 मार्क्स का पेपर है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब जो आपका सबसे पहले वाला पोर्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। इसमें जो आप लोगों के ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में आप 20 ऑप्शंस होते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। 20 मार्क्स के ऑप्शन और आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस की डिवीजन कैसे होती है। आप लोग ये जो स्कीम आप लोगों के साथ शेयर करिए गुजरांवाला बोर्ड की स्कीम है और स्कीम शेयर करने का मकसद यही नहीं होता कि आप लोग स्कीम फॉलो करें। स्कीम उन बच्चों के लिए होती है जो एट द एंड पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो टॉपर्स हो जिन्होंने फुल मार्क्स गेन करने हो सिर्फ स्कीम पे नहीं रहते हैं, उन्हें सारा सिलेबस करना होता है। अब जो आप लोगों के ऑप्शंस की डिवीजन है, पहले ऑप्शन चैप्टर नंबर 1, आप लोगों के टोटल 8 चैप्टर्स हैं। उन 8 चैप्टर्स में का आप लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्टली आप लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इन दोनों में से दो दो ऑप्शंस आने हैं। फिर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इनमें से तीन तीन ऑप्शंस आने हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप लोग बाद में इस चीज को लेके बैठे कि हमने बोला था दो ऑप्शन आने तो दो ही आएंगे। ये सम टाइम में चेंजेस भी हो जाती हैं, ये वेरिएशन आते रहते हैं आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप लोगों के साल के अकॉर्डिंग, जो उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक दफा आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरह पेपर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में से भी टू, चैप्टर नंबर 6 और 7 और चैप्टर नंबर 8। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चारों में से तीन तीन ऑप्शन आए हुए हैं और ऑलमोस्ट 12 ऑप्शंस इन 4 चैप्टर में से कवर हो रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है वो होता है सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन में फर्स्ट वाला होता है सेक्शन 1। सेक्शन 1, सेक्शन 1 आप लोगों का होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोगों ने 8 क्वेश्चन, टोटल आप लोगों ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 12 में से 12 होते हैं, उनमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब उनमें जो क्वेश्चंस की डिवीजन है वो किस तरह, फर्स्टली आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 3। चैप्टर नंबर 1 में से आपके आएंगे 4 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 में से 3 और चैप्टर नंबर 5, 3 में से 5 क्वेश्चंस आने हैं। ये आपका भी पहला पोर्शन है। जो पहला पोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट चैप्टर्स में से होता है और जो सेकंड वाला पोर्शन होता है वो मिड वाले चैप्टर्स होते हैं उनमें से होता है और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो लास्ट वाले चैप्टर्स में से होता है। अक्सर स्टूडेंट्स लास्ट वाले चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं, इसीलिए उन्हें जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आप लोगों ने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, आप लोगों ने सारा कुछ ही करना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। इसमें भी आपने 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अब ये जो दो चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, इन दोनों में से 6 क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 दोनों में से आपके 6 क्वेश्चन होने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 13 होंगे। आपने 13 में से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस की डिवीजन कैसे है, इसमें जो लास्ट वाले आपके चैप्टर लगे 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, सॉरी 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने इसमें। अब चैप्टर नंबर 6 में से भी 4, चैप्टर नंबर 7 में से 3 और चैप्टर नंबर 8 में से 6। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4,
चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इधर देखें चैप्टर नंबर 3 में से भी 5, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में से 6 एंड चैप्टर नंबर 8 में से भी आप लोगों के 6 क्वेश्चन है। तो ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इन पे फोकस ज्यादा करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मकसद ये नहीं होता कि आपने सिर्फ वही करने हैं, इंपॉर्टेंट का मकसद ये होता है कि आपने उन पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। एंड देन सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन होता है, इसमें आप लोगों के 30 मार्क्स का होता है। इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, और ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के होते हैं। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि 10 क्वेश्चन वाले मार्क्स, 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन होता है और जो क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें आप लोगों का जो लेवल है वो भी जरा हाई होता है। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग अपने जो मार्क्स हैं और अपने जो फर्स्ट ईयर क्लासेस हैं उनको अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए वो भी एक बहुत अच्छा सा पैटर्न होना चाहिए। अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो चैप्टर नंबर 1 में से। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 में से आता है। यानी अगर आप लोग देखें, आप लोग स्टार्टिंग वाले 3-4 चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर लेना, आप लोगों का 50% पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने 50% पेपर सॉल्व नहीं करना, आपने इससे ज्यादा करना है। एंड देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा चैप्टर नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 एंड देन लास्ट चैप्टर नंबर 8 से आएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम अगर देखें अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो चैप्टर्स हैं शॉर्ट में आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 8 ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। और लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा अगर देखें चैप्टर नंबर 5 भी है, चैप्टर नंबर 5 भी है, चैप्टर नंबर 8 वाला भी है और चैप्टर नंबर 3 भी है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारा ऑप्शन में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और 6 एंड 7 अगर हम ये वाले हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इनमें चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 8, 3, 4, 5, 8 फर्स्ट वाला तो ऑलमोस्ट सबको बहुत अच्छे से इंस्टॉल होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग होती है। तो अगर हम अपने ये 4-5 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5 एंड 8 बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर ले तो हमारा 80% पेपर इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। और मैं इस बात को फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने स्कीम को सिर्फ लेके नहीं बैठे रहना कि हम लोग स्कीम के अकॉर्डिंग करेंगे। स्कीम का मकसद ये होता है कि आप उन चैप्टर्स पे ज्यादा अच्छे से फोकस करें। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, तो तब हमें टेंशन लेने की बजाय ये है कि हम लोग पेपर करें। और सबसे इजी ट्रिक ये होती है कि आप लोगों ने पेपर करना है, आप लोग पेपर करें, जो आपको क्वेश्चंस आते होते हैं फर्स्टली उनको अटेम्प्ट करें। अगर आप लोगों को जो नहीं आते आप उनको लेके बैठे रहेंगे तो जो आपको आता होगा आप लोग वो भी भूल जाएंगे। आप लोगों ने सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आप लोगों को आते हों। आप लोगों की प्रेजेंटेशन, आप लोगों की राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू। अभी मैं आप लोगों के साथ ही अप टू डेट से एक पेपर शेयर करने लगी हूँ। आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और जो ऑप्शंस होंगे ना वो बुक से ही कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोगों के हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जो फर्स्टली पहले ग्रुप का पेपर है ये लास्ट ईयर का 2025 का, उसमें सारे ऑप्शंस जो देखे हैं आप लोग, अगर आप हम लोग ऑप्शंस देखें तो चैप्टर वाइज जिस तरह स्कीम के अकॉर्डिंग मैंने बताया ना उसी तरह सारे ऑप्शंस स्कीम के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है, 20 ऑप्शंस होने हैं, ऊपर मेंशन है ऑलरेडी। 30 मिनट्स हैं और 20 मार्क्स का। ओके, एंड देन आपका जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आप लोग देखें, इसमें आपके 2 और 30 मिनट्स होते हैं, ये 80 मार्क्स का होता है। इसमें आप लोगों ने देखना है, इसमें हिस्सा अव्वल जो होता है जो सेक्शन 1 मैंने कहा था, इसमें पहले जो होती है उसमें से 8 सवालात करने होते हैं। अगर अब हम उनको देखें तो हमारे वो जिस तरह मैंने स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं। और ये वाला जो आपका चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 4 एंड 5, एंड देन लास्ट वाला जो आपका है चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 इन चैप्टर में से।
और जो हमारा जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह क्वेश्चन बताए आप लोगों के पास क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के होते हैं, इनमें से आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में से है। ये भी देखें, ये भी चैप्टर नंबर 1 में से ही आ गया। और ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है। ये दोनों 1 में से, अगर हम 1 चैप्टर अटेम्प्ट करें, फर्स्टली 3 या 4 चैप्टर अटेम्प्ट कर ले तो हमारा बहुत अच्छे से पेपर हो जाता है। ये आप लोगों को पेपर इसलिए शो करवाया ताकि आप लोगों को एक दफ़ा आइडिया हो जाए, आप लोगों को एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने पेपर किस तरह आएगा, आप लोग लास्ट पेपर में कंफ्यूज नहीं हो। ओके।